फास्ट। वक्त अब धीरे नहीं बल्कि खींच कर चल रहा था। जैसे हर दिन आर्या और अनु दोनों से पूछ रहा हो कि तुम सिर्फ स्ट्रांग हो या सच में कमिटेड। अनु के लिए काम का प्रेशर पीक पर था। डेडलाइंस ओवरलैप हो रही थीं और क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस हर मीटिंग के साथ बढ़ रही थीं। उसके फ़ोन में नोटिफिकेशंस भरे पड़े होते थे, पर आर्या के नाम का पॉपअप अब पहले जैसा फ्रीक्वेंट नहीं रहा, और जब कभी आता भी तो वो उसे तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाती। इस डिले में कोई बेपरवाही नहीं थी, पर फिर भी उसे लगता था जैसे वो अपनी ही जिंदगी के दो हिस्सों को अलग अलग संभाल रही हो। आर्या के शहर में भी चीज़ें स्मूथ नहीं थीं। प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन ऑफिशियली अनाउंस हो चुका था और उस पर जिम्मेदारियां भी डबल हो गई थीं। दिन भर मीटिंग्स, रात को रिपोर्ट्स और बीच में सिर्फ इतना वक्त कि खुद को याद दिलाया जा सके कि वो सिर्फ एक प्रोफेशनल रोल नहीं जी रहा बल्कि एक रिलेशनशिप भी। लेकिन जब वो अनु को कॉल करता और कॉल अनआंसर्ड रह जाती तो उसके अंदर का सब्र धीरे धीरे टेस्ट होने लगता। वो खुद से कहता कि ये वही डिस्टेंस है जिसे हमने चूज़ किया था, फिर भी दिल को समझाना दिमाग से ज़्यादा मुश्किल होता। एक रात जब आर्या थक कर सोफे पर बैठा होता है, टीवी ऑन होता है पर आवाज़ म्यूट। उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। अनु का मैसेज होता है, सॉरी आज बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा, बात नहीं हो पाई। आर्या स्क्रीन को कुछ सेकंड्स तक देखता रहता है, फिर रिप्लाई करता है, समझ रहा हूँ। बस 2 लफ्ज़, पर उन 2 लफ्ज़ों के पीछे बहुत कुछ दबा होता है। वो ये नहीं चाहता था कि अनु पर प्रेशर आए, पर वो ये भी महसूस कर रहा था कि उसका अपना इमोशनल मीटर धीरे धीरे एम्प्टी हो रहा है। दूसरी तरफ अनु बेड पर बैठी वो रिप्लाई पढ़कर एक अजीब सी गिल्ट महसूस करती है। उसे लगता है कि आर्या हर बार समझ रहा है और शायद इसी वजह से उसकी थकान उसके लिए इनविजिबल हो रही है। वो खुद से पूछती है कि क्या समझना हमेशा साइलेंस में ही होता है या कभी कभी समझने के लिए बोलना भी ज़रूरी होता है। उस रात अनु ने पहली बार अपनी डायरी में लिखा कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम दोनों इतने मैच्योर ना हो जाएं कि एक दूसरे की कमी बोलना ही भूल जाएं। कुछ दिन बाद जब फाइनली एक लंबी कॉल होती है तो शुरू में दोनों नॉर्मल बात करते हैं, पर बीच में आर्या बिना प्लानिंग के कह देता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अनु एक पल के लिए चुप हो जाती है, फिर धीरे से कहती है कि और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें निगलेक्ट कर रही हूँ। दोनों के लफ्ज़ हवा में लटक जाते हैं। ये पहली बार था जब दोनों ने अपनी वल्नरेबिलिटी को डायरेक्टली नाम दिया हो, बिना इसे डिस्टेंस या टाइमिंग पर डाले। अनु गहरी सांस लेकर कहती है कि शायद हम दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश में थोड़ा थक गए हैं। आर्या जवाब देता है कि शायद, पर मैं ये नहीं चाहता कि हम इस थकान को इग्नोर करें, क्योंकि इग्नोर की हुई थकान धीरे धीरे दूरी बन जाती है। ये बात दोनों को छुप जाती है पर सच लगती है। कॉल के बाद दोनों हैवी महसूस करते हैं, पर पहली बार कंफ्यूज नहीं, सिर्फ ऑनेस्ट। उस रात आर्या अपनी डायरी में लिखता है कि सब्र का मतलब चुप रहना नहीं होता, कभी कभी सब्र का मतलब होता है सच बोलकर भी रुक जाना। अनु अपनी डायरी में लिखती है कि मैं स्ट्रांग हूँ, पर स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। कैमरा दोनों को अलग अलग जगहों पर दिखाता है, एक ही वक्त पर एक ही जज्बा महसूस करते हुए कि ये फेज शायद सबसे क्वाइट है पर सबसे इम्पॉर्टेंट भी। एपिसोड के आखिरी पल में आवाज़ आती है कि हर रिश्ता एक पॉइंट पर आता है जहां एक्साइटमेंट नहीं क्लैरिटी टेस्ट होती है, और जो लोग इस स्टेज पर भागते नहीं वही आगे चलकर एक दूसरे का घर बनते हैं। कहानी यहीं रुकती है इस सवाल के साथ कि क्या आर्या और अनु इस सब्र के दौर को एक नया बैलेंस दे पाएंगे या ये साइलेंस उन दोनों को किसी बड़े फैसले की तरफ ढकेल देगा। जवाब अब अगले एपिसोड में वक्त ही लिखेगा।